इसलिए पवन सिंह जी हम लोग के साथ थे, हैं और आगे भी रहेंगे। ये तो केंद्रीय नेतृत्व को तय करना है कि चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। हम लोग संदेश भी जीते हैं, कभी हम लोग शाहपुर भी जीते हैं, इस बार भी जीतेंगे। ये कोई बड़ी बात नहीं है, हम लोग का जीतना तय है। सभी लोग मन बना चुके हैं, पूरी जनता मन बना करके बैठी है कि 2025 में एनडीए के नेतृत्व में ही शाहपुर भी और संदेश, अज्ञाओं भी, तरारी भी, जगदीशपुर और बड़हरा, ये सभी सीटें हम जीतेंगे। पीने के लिए पानी नहीं उपलब्ध है शुद्ध। सरकार तो आप ही लोग की है ना। सरकार तो है, सरकार प्रयासरत है, लेकिन यहाँ के विधायक निष्क्रिय हैं। कभी इसके लिए जवनिया गांव, यह बड़ा दुखद है, गांव कट गया। उनका जो प्रयास था वो निष्क्रिय था। उसके बाद अगलगी की जो समझ चलने के लिए कई गांव में, मैंने पहले भी बताया, कई गांवों में सड़क नहीं है। क्या विकास, कौन कहाँ अनुशंसा की है? जो भी ये सड़कें बनी है मेरी अनुशंसा पे बनी है, और जो नहीं बनी है वो किसके अनुशंसा से टूटी है? ये तो बोले थे कि काम लग जाएगा, ये शाहपुर से जो सड़क जाती है उसके अंदर बनाही रोड में, कहाँ काम लगा अभी तक? अभी पवन सिंह एनडीए के कद्दावर नेता, बड़े बड़े नेताओं से जाकर मिले। पहले उपेंद्र कुशवाहा से मिलते, उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह से, उसके बाद आप लोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले। और जब उनसे मीडिया सवाल की कि क्या पार्टी से जुड़ गए, तो उन्होंने कहा कि हम कहाँ अलग हुए थे, क्या अलग नहीं कर हुए थे। पवन सिंह ने भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है उसको एडप्ट किया है, और जो एक बार भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को एडप्ट करता है वो कभी विचारधारा को छोड़ के कहीं नहीं जा सकता है। इसलिए पवन सिंह जी हम लोग के साथ थे, हैं और आगे भी रहेंगे। चुनाव लड़ेंगे? ये तो केंद्रीय नेतृत्व को तय करना है कि चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। पवन सिंह जी पार्टी में शामिल हैं और पार्टी के लिए काम करेंगे, ये तो तय है, ये तो तय है। चुनाव लड़ना ये केंद्रीय नेतृत्व का विषय है और वो नेतृत्व हमारा तय करेगा। और आज का जो विषय है, उन्होंने जाकर के शिष्टाचार मुलाकात की है सभी लोगों से। एनडीए के जो हमारे गठबंधन दल के नेता हैं उपेंद्र कुशवाहा जी, उनसे उन्होंने शिष्टाचार मुलाकात की। चूँकि बीच में एक चुनावी मौसम में कुछ विवाद उन लोगों के बीच में हुआ था, तो आपस में जो मनमुटाव थोड़ा बहुत था उसको दूर करके, क्योंकि एनडीए को जिताना और बिहार को प्रगति के पथ पर बढ़ाना, जंगल राज से मुक्ति दिलाना, ये पहली प्राथमिकता है। इसलिए बाकी सभी चीज़ें जो है छोटी हैं। तो शाहबाद में 22 में सिर्फ आप लोगों के पास 2 सीट है, 20 तो महागठबंधन के पास ही है। हम लोग यहाँ सभी सीटें जीते हैं एक बार, और इस बार पुनः 2025 में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के नेतृत्व में गठबंधन वाली जो नेतृत्व है, इस बार शाहबाद की सभी सीटें एनडीए की झोली में आएगी। 15 हारे थे, उसके बाद आप लोग नहीं, उसके पहले जीते, उसके पहले जीते भी थे, उसके पहले जीते भी थे। हम यहाँ जीत चुके हैं। कुछ कन्फ्यूजन के कारण हम यहाँ चुनाव हारे हैं, इसको स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन इस बार जनता मन बना चुकी है, जनता एनडीए के साथ है, और इस बार पुनः शाहबाद में सभी सीटों पर एनडीए की जीत होगी। फाइनल है, लगभग फाइनल है। 22 में कितना आ सकता है? 22 में 22 सीटें हम लोग जीतेंगे, 22 सीट जीतेंगे। सिर्फ 2 ही इज्जत बचा पाया था 2020। इस बार 22 सीट एनडीए गठबंधन जीतेगी। अब जिस विधानसभा में खड़े हैं शाहपुर में, ये भी हार गए थे आप लोग, 2 बार से हार रहे हैं, 15 में हारे, 20 में हारे। मैंने कहा ना कि हम जो हारे हैं उसको स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन इस बार की परिस्थितियां अलग है। एनडीए के गठबंधन दल का जो हमारा नेतृत्व है यह एकदम सशक्त है। इसके कार्यकर्ता और हमारे समर्थक, हमारे जनता, ये सब इम्पैक्ट है कि एक बार पुनः 2025 में एनडीए गठबंधन की सरकार बिहार में लानी है। जंगल राज की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए सभी लोगों ने एकजुटता के साथ प्रयास किया है। कैसे तैयारी कर रहे हैं आप लोग? जी, कैसे तैयारी कर रहे हैं? ये तो रणनीति का हिस्सा है। सारी चीज़ें डिस्क्लोज थोड़े की जाती है, लेकिन ये जो जनता ने मन बनाया है और पार्टी का जो नेतृत्व है, जिस तरह से हम लोग काम कर रहे हैं, मुझे पूर्ण भरोसा है कि 2025 में 22 सीट हम लोग शाहबाद की जीतेंगे। संदेश आरजेडी का गढ़ माना जा रहा है, शाहपुर भी आरजेडी का गढ़ माना जा रहा है। गढ़ किसी का नहीं होता है, गढ़ जनता बनाती है, और जनता इस बार एनडीए के साथ है। हम लोग संदेश भी जीते हैं कभी, हम लोग शाहपुर भी जीते हैं, इस बार भी जीतेंगे। ये कोई बड़ी बात नहीं है, हम लोग का जीतना तय है।
सभी लोग मन बना चुके हैं, पूरी जनता मन बना करके बैठी है कि 2025 में एनडीए के नेतृत्व में ही शाहपुर भी और संदेश भी, अगियाओं भी, तरारी भी, जगदीशपुर और बड़हरा, ये सभी सीटें हम जीतेंगे। तरारी तो उपचुनाव में आ गया, अगियाओं नहीं आ उसके पाया। पहले भी हम जीते हैं, उपचुनाव के पहले भी जीते हैं, आम चुनाव में भी तरारी हम जीते हैं, से वहां पर आप लोग हार रहे थे। आम चुनाव में भी तरारी जीते हैं। 10 के बाद स्थिति और खराब और रही है। और ये उपचुनाव मानते हैं ना आप? और जो है उपचुनाव जो है हाँ, ये एक झलक था, हाँ, ये दिखाने के लिए कि जनता एनडीए के साथ है, और वो टेलर जो था लोगों ने देखा है उपचुनाव में किस तरह से एनडीए विजय का परचम लहराई है, हाँ। और ये आम चुनाव में भी एनडीए जीतेगी। शाहपुर में जो विधायक हैं राहुल तिवारी, वो कहते हैं कि हमने विकास किया है, विकास के मुद्दे के साथ इस बार चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं। किस तरह का विकास उन्होंने किया? आज़ादी के इतने लंबे दिनों के बाद भी हाँ, आज शाहपुर के अंदर लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध नहीं है, हाँ। पीने के लिए पानी नहीं उपलब्ध है शुद्ध। सरकार तो आप ही लोग की है ना। सरकार तो है, सरकार प्रयासरत है, हाँ, लेकिन यहाँ के विधायक निष्क्रिय हैं, हाँ, कभी इसके लिए उन्होंने प्रयास नहीं किया है। शुद्ध पेयजल जो लोग उपलब्ध नहीं करा पाते हैं, वो क्या विकास की बात करेंगे? आपके सामने जवैनिया गांव, यह बड़ा दुखद है, गांव कट गया। उनका जो प्रयास था वो निष्क्रिय था। उसके बाद अगलगी की जो समस्या है शाहपुर में, आज नई नहीं है, अगलगी बराबर होती है गर्मी के दिनों में। आज तक जो अग्निशामक की व्यवस्था करानी चाहिए थी वो नहीं हो पाई है। क्यों नहीं हो पाई? किसकी कमी है? ये विधायक जी की कमी है। विधायक जी की कमी है। बिल्कुल, इस क्षेत्र की जनता ने जवाबदेही सौंपी है उनके ऊपर। बाकी सभी लोग अपने स्तर से काम करते हैं, लेकिन उनकी विशेष जवाबदेही है, जिम्मेवारी है। चलने के लिए कई गाँव में, मैंने पहले भी बताया, कई गाँव में सड़क नहीं है। क्या विकास, कौन सा विकास है? मतलब विकास नहीं किया आप लोगों ने? बिल्कुल, इनके द्वारा कोई विकास के लिए प्रयास नहीं किया गया है। और जो सरकार की सूची में जो विकास आता है, उसका जो पैमाना है वो सब जगह होता है, हो रहा है, मतलब वही दिख रहा है। वही दिख रहा है। जो सरकार अपने स्तर से काम कर रही है वो दिख रहा है। तो जो ये कहते हैं कि हम अनुशंसा किए हैं, कहाँ अनुशंसा किए जो हैं? भी ये सड़कें बनी है मेरी अनुशंसा पे बनी है। और जो नहीं बनी है वो किसके अनुशंसा से टूटी है? ये तो बोले थे कि काम लग जाएगा, ये शाहपुर से जो सड़क जाती है उसके अंदर बनाही रोड में, कहाँ काम लगा अभी तक? अभी हम बरिसवन से आ रहे हैं, जाकर के देखिए सड़कें टूटी हुई है, कहाँ काम हुआ है? नई सड़क बनी थी, सड़कें टूटी है, वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। इस क्षेत्र के अंदर भ्रष्टाचार का खेल चल रहा है, और इसी की भेंट चढ़ गई वो बरिसवन वाली सड़क। यदि अच्छा काम हुआ होता तो सड़क आज नहीं टूटता। क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में हेरा फेरी है, कमीशन का खेल चल रहा है, इसके कारण वो सड़क टूट गई। इस बार मतलब आप लोग हरा दीजिएगा? हम लोग क्या, जनता मन बना चुकी है, जनता मन बना चुकी है। विधायक जी से सारे लोग नाराज हैं, उनके लोग, उनके कार्यकर्ता, सभी लोग नाराज हैं। हमारी बात होती है, सभी लोग नाराज हैं। किसी तरह से जल्दी चुनाव हो जाए, हम सभी एनडीए के साथ रहेंगे। चुनाव की मतलब तैयारी में लोग हैं कि जल्द से जल्द चुनाव। अब तो बिना चुनाव के तो हरा नहीं सकते हैं ना उनको। चुनाव की तैयारी चाह रहे हैं, उन्हीं के कार्यकर्ता उनको हराने के लिए ललायित हैं।